जय श्री राम। मेरे प्यारे जातक जातिका मानस ज्योतिष ज्ञान के मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। आज बात कर रहे हैं राहु की दशा को लेकर के। जब मैं राहु की दशा की बात करता हूं कि क्या फल उसका होता है, राहु की दशा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है, कि इन दशाओं को लेकर के बड़ा भ्रांति फैलाई गई है शास्त्र के अंदर। हाँ, राहु की खराब दशा के लिए मैं अगर एक शब्द कहूं, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। जब भी राहु अपनी दशा में खराब परिस्थिति के अंतर्गत होता है तो ये कहा जाता है कि जो परिस्थितियां बीत गई है वो गुजर जाए, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मेरे जीवन में दोबारा ना आए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, राहु की दशा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां एस्ट्रोलॉजिकली देखी जाती हैं कि नहीं साहब, राहु की दशा में ये हो गया, राहु की दशा में वो हो गया, राहु की दशा में नुकसान हो गया। अच्छा, बहुत लोगों से ये भी सुना जाता है कि नहीं साहब, राहु की दशा में मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दशा सभी के लिए खराब हो या सभी के लिए अच्छी हो। आप सभी लोग जानते हैं कोई एक व्यक्ति सभी के लिए खराब और सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। वो कुछ लोगों के लिए खराब होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नियम जनरली देखा गया है और यही परिस्थिति अगर मैं राहु की दशा की बात करूंगा तो मैं राहु की दशा के लिए कहता हूं कि यही सेम परिस्थिति राहु की दशा को लेकर के भी रहती है। राहु की दशा के लिए जब ऋषि पाराशर ने लिखना शुरू किया, जिनकी ज्योतिष को पढ़ करके हम सभी लोग बड़े हुए हैं, जिनको बिना पढ़े शायद कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता है, तो ऋषि पाराशर कहते हैं कि दशा मध्य सौख्यम चा स्वदेशी धन लाभ कृत दशा अंते कष्ट मापनोति स्थान भ्रंश मनोव्यथा। दशा के प्रारंभ में राहु पीड़ा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दशा मध्य सौख्यम चा स्वदेशे धन लाभ कृत, दशा के मध्य में राहु हमेशा स्वदेश में, अपने खुद के देश में बहुत लाभ प्रदान करते हैं, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, मान सम्मान प्रदान करते हैं। दशा अंते कष्टमापन होती, दशा के जो अंत का उनका 2-4 वर्ष होता है वो निश्चित रूप से पेनफुल होता है, ऐसा कहा जाता है। बट अगर राहु अच्छे हैं तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर राहु वृष राशि की आपकी कुंडली में है, मिथुन राशि की आपकी कुंडली में है, पंचम भाव में जाकर बैठे हैं, नवम भाव में जाकर के बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट के साथ बैठे हैं, दशमेश के साथ बैठे हैं, एकादश भाव में जाकर बैठे हैं, दसम भाव में जाकर के बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, त्रिकोणेश के साथ बैठे हैं, डेफिनेटली उनकी दशा आपको बहुत सारी सफलता दिलाने वाली होगी। और स्पेशली अच्छे राहु की दशा आपको फॉरेन ट्रैवल जरूर कराती है, विदेश यात्रा आपको जरूर कराती है और बड़ा लाभ देती है। और एक बात और बता दूं, जब राहु की दशा, किसके लिए राहु की दशा फायदेमंद होती है और किसके लिए नुकसानदायक होती है। जितने लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिसको कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से बेहतर नहीं कहा जाता है, या जिन कार्यों को शास्त्र विरुद्ध कहा जाता है, या जिन कार्यों को पहले कहा जाता था कि ये ब्राह्मण नहीं करेगा, ये क्षत्रिय नहीं करेगा, ये कार्य खराब लोग करते हैं, या नीचे जो लोग नीचे कास्ट के हैं वो करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राहु बड़ा फायदेमंद है। अगर राहु की दशा आपके ऊपर आती है और आपका कार्य लिकर का है, यानी शराब का बिजनेस है, नॉनवेज इत्यादि का बिजनेस है, या आपका रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, या बिल्डिंग बनाने का आप काम करते हैं, लेदर से रिलेटेड आपका बिजनेस है, जूते इत्यादि आप बेचते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, आई एम सॉरी लेकिन फ्रॉड का काम करते हैं, आप कुछ भी शेयर मार्केट में धन लगाते हैं, सो इतने जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, चाहे वो बिचौलिया हैं, फ्रॉड है, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये जो जिनको अनैतिक बिजनेस के रूप में हम देखते हैं, इन क्षेत्रों में राहु आपको बहुत लाभ प्रदान करते हैं, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, एक और दृष्टि से मैं आपको राहु को समझाना चाहता हूं। एक्चुअली जब मैं कलिकाल की बात करता हूं तो मुझे लगता है पापक ग्रह सबसे बेहतरीन होता है, शुभ ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम राहु की बात करते हैं, किसी अच्छे आदमी के पास आप जाएंगे तो अगर कोई आपका काम है तो पूरा कानून से संबंधित होकर चलेगा, सीधे तरीके से चलेगा। लेकिन जो खराब आदमी है वो बात की बाद में सोचता कहता अभी इसका काम करो। तो राहु जब आते हैं तो जल्दी काम कराते हैं। राहु खराब होंगे तो क्या करते हैं, अच्छे होंगे तो क्या करते हैं। अच्छे होंगे तो आपको राहु में शादी होती है, मैरिज भी होते हुए देखा गया है। राहु में अच्छे संतान की प्राप्ति होती, वो भी देखा गया है।
विदेश यात्रा इत्यादि राहु में होती है, ये भी परिस्थितियां देखी गई है। आर्थिक लाभ बहुत अच्छी तरीके से होता है, ये भी देखा गया है। मलेच्छ राजा से लाभ होता है। मलेच्छ राजा मीन्स जो लोग आपसे कास्ट में नीचे है उनके द्वारा आपको बहुत लाभ होता है, या ऐसे कोई व्यक्ति शासन में आ जाए या आपका सीनियर बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है अगर राहु अपनी दशा के अंतर्गत चल रहे हो तो। खैर अंतर्दशाएं किसकी अच्छी जाती है उस पर हम कोई चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो हम सिर्फ दशाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगर राहु आपकी कुंडली के अंतर्गत खराब होते हैं तो क्या करते हैं? ऋषि पाराशर कहते हैं स्थान भ्रंश मनोव्यथा। अगर राहु आपकी कुंडली के अंतर्गत खराब है और उनकी दशा आपके ऊपर आ जाती है तो फिर मानसिक अशांति, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन यानी बैड हैबिट, ये सब कुछ लगता है, गलत आदतें लग जाती हैं। मैं बहुत बात करूं, मोबाइल देखने की आदत है तो मतलब इसको जितना काम है उतना ही देखा जाना चाहिए ना। जब बिना काम के मीन्स मैं काम कर रहा हूं लेकिन मेरी इच्छा चेक करता हूं तो जनरली कोई काम नहीं है लेकिन मैं इसको चेक करूंगा, सो वो एक बैड हैबिट जिसको कहा जा सकता है। कुछ गलत चीजें देखने की आदत, कुछ गलत करने की आदत जो मेरे लाइफ के लिए नुकसानदायक होगी, उसी चीज की तरफ मेरा मन जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। मैं सुंदरकांड की बात करता हूं तो हनुमान विभीषण जी कहते हैं राम जी से कि सहज पाप प्रिय तामस देहा और जथा उलू कहीं तम परनेहा। ये जो मन है इसको पाप हमेशा जल्दी प्रिय होता है। इसी प्रकार से जो आपके लिए अच्छा है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो बुरा है वो आपको जल्दी अच्छा लगेगा। सो अगर राहु आपकी कुंडली में खराब होते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत बुरी चीजों की तरफ आपका मन बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी भागता है और कब वह आपको पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है आपको पता भी नहीं चलता है। अच्छा, जब राहु खराब होते हैं तो एक तो यह परिस्थिति है। दूसरा, राहु के समय पर जनरली जो इच्छाएं होती हैं, नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आता है। नकारात्मक मींस घर वाले फोन नहीं उठा रहे हैं तो विचारेगा कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं गया है, कोई मतलब जो भी चीजें होंगी उसमें नेगेटिविटी और नकारात्मक चीजें ढूंढने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हम स्वयं भी निकालना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां राहु के समय पर होती हैं। आलस्य शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है, हम सही समय पर सही डिसीजन लेना बंद कर देते हैं, अकेले रहना प्रारंभ कर देते हैं, हमेशा घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ती है, गैस इत्यादि की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, किसी से बात करते हुए मन बहुत विचलित होता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जब राहु आपकी कुंडली के अंतर्गत नीचस्थ होते हैं तो ये परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत देखने को मिलती है। राहु खराब हो और उनकी दशा हो जाए तो एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, बैड हैबिट, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आना, और खास करके जब हम नौकरी इत्यादि चेंज करने की बात करते हैं सो पर्दे के पीछे की सच्चाई नहीं पता चलती है। इस टाइम पर चोरी इत्यादि जरूर हमारे जीवन में होता है, धन का बेकार का व्यय जरूर होता है। खैर डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली के अंतर्गत कहां बैठे हैं। तो अच्छे राहु की दशा में क्या होता है, बुरे राहु की दशा में क्या होता है, ये दोनों चीजें मैंने प्रयास किया कि आपको जानकारी दिया जाए। अब अगर हम राहु को लेकर के बात करते हैं कि जब राहु की दशा चल रही हो तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब राहु की दशा चल रही हो तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको सफाई धार्मिक प्लेसों में जाकर के जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धार्मिक प्लेसों में सफाई इत्यादि आपको जाकर के जरूर, जो भी धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जहां पर भी आप जाते हैं वहां जाकर के आपको सफाई जरूर करना चाहिए। तीसरा, भगवान के सामने बैठ करके आपको भजन जरूर गाना चाहिए। जब भी राहु की दशा चल रही हो तो भगवान के सामने बैठ करके आपको भजन निश्चित गाना चाहिए, जरूर गाना चाहिए। खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आना चाहिए, यानी बार बार दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, उससे अपने मन को चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन को बार बार पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना चाहिए, अच्छे विचारों की तरफ राहु की महादशा में आपको अपने आप को जरूर लेकर के आना चाहिए। प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें आपकी निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। जब भी राहु की दशा इत्यादि से आप गुजर रहे हो तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। सफाई कर्मचारी, आपसे नीचे काम करने वाले, ऐसे
या अंग विहीन या मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लोग हैं, इनकी सेवा, इनको दान, इनका सपोर्ट हमेशा करना चाहिए, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जब वो जाकर के प्रयाग में जब कुंभ लगा हुआ है, तो वहां जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पैर को धोते हैं, उनके पैरों को धोना शुरू करते हैं। हम सभी लोग देखकर बड़ा विचलित हो गया कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों किया इन्होंने। लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं, उस टाइम प्रधानमंत्री जी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी और साथ में राहु की जो है वो दशा इत्यादि चल रही थी। उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने उस चीज को अपनाया। हम लोग समझ भी नहीं पाए, बट वो परम विद्वान है और जानते हैं कि उनको क्या करना है। उन्होंने उस परिस्थिति को किया। तो राहु की जब दशा चल रही हो तो हमेशा जो लोग पिछड़े हैं, जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला है, जो लोग अपमानित किए गए हैं, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। राहु निश्चित रूप से आपका प्रसन्न होता है जब राहु की दशा चल रही हो। देखिए, बहुत लोग गोमेद इत्यादि पहनाते हैं, लेकिन गोमेद इत्यादि बहुत सावधानी के साथ पहनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी भी गोमेद पहन लिया जाए। राहु की दशा के अंतर्गत अष्टमुखी रुद्राक्ष लाभ करता है। उसका रीजन है, राहु आपके मस्तिष्क पर इंपैक्ट डालते हैं और अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है उसको कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण कहा गया है कि उसमें काल भैरव का जो प्रभाव है वो पाया जाता है। सो कहते हैं ना कि जहर जहर को काटता है या लोहा लोहे को काटता है। सो ऐसी परिस्थिति में अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको फायदा होता है। सफेद चंदन का जड़ आपको धारण करने से फायदा होता है। सफाई इत्यादि के लिए मैंने बता दिया कि करते हैं, फायदा होता है। बहुत सारी और चर्चाएं हैं राहु के बारे में जो हम करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। बट नंबर है, आप दिख रहा है, अगर आप भी राहु की दशा से पीड़ित इत्यादि हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। एक और चीज बता दूं, अयोध्या में नागेश्वर नाथ भगवान शंकर हैं। अयोध्या सरजू के तट पर हम लोग राहु की नकारात्मक दशा के लिए, खराब दशा को बेहतर करने के लिए रुद्राभिषेक इत्यादि का आयोजन कराते हैं। तो अगर आप काल सर्प योग से ग्रसित हैं, काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, राहु की दशा इत्यादि से ग्रसित हैं, ग्रहण दोष इत्यादि से ग्रसित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम वहां पर रुद्राभिषेक का भी आयोजन कराते हैं। श्री रामचरितमानस अखंड पाठ, सुंदरकांड पाठ इत्यादि का भी आयोजन कराते हैं। तो आप संस्था से संपर्क करके उसके लिए, अपने लिए सारी चीजें आप पूरी तरह से करा सकते हैं। दूसरा, आप मुझे कॉल करके अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।